स्वागत है सचिन पायलट जी का स्वागत है। सचिन पायलट साहब, जिंदाबाद। सचिन पायलट साहब, राहुल गांधी साहब, एमसी कांग्रेस अलायंस, एमसी कांग्रेस अलायंस, एमसी कांग्रेस अलायंस। अभी जब तक स्टेज पर हमारे मेहमान ने खसूसी की विस्तारबंदी होती है और उनका पूरे तरीके से स्वागत होता है, तब तक मैं धन्ना मंडी से जो एक्स म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन शकील मीर साहब हैं उनको स्टेज पर दावत दूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। शकील मीर साहब। ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब सचिन पायलट साहब, नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार साबका वजीर शबीर अहमद खान साहब, डीडीसी चेयरमैन नसीम लियाकत साहब, यहाँ बैठे हुए तमाम कांग्रेस के लीडरान, मैं आज इस स्टेज पर सचिन पायलट साहब का वेलकम करता हूँ। पायलट साहब, यहाँ पर कांग्रेस और एमसी का जो अलायंस हुआ है, मैं ये कहूँगा कि ये हमारे लीडरान ने जो अलायंस किया है ये कोई अपने लिए नहीं किया, बल्कि ये अलायंस लोगों के लिए किया है। इसलिए कि पिछले 10 साल में जो बीजेपी ने यहाँ जुल्म और जातियां लोगों के साथ की, उसको देखते हुए ये अलायंस हुआ है। यहाँ पर अगर महंगाई की बात करें, अनएम्प्लॉयड की बात करें, तो वो हर एक अपनी हद जो है वो क्रॉस कर चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में जो लोगों के पास कहीं 2 कनाल, कहीं 4 कनाल, कहीं स्टेट लैंड अगर थी, उस पर हमारे बाप और दादा ने उन्होंने जो अपनी मेहनत करके वहां पर उसको अपने पास रखा था, वो उस पर जो भी एंट्री थी गवर्नमेंट ने उसको मनसूख कर दिया। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी हमारी नेशनल कांग्रेस की सरकार बनेगी, उस वक्त सबसे पहला काम यह होगा कि उन लोगों, जिन लोगों के पास ये जमीनें पड़ी हैं, उनको अपना हकूक वापस मिलेगा। बाकी एक बात में टाइम की कमी है, यहाँ मंजाकोट की अवाम बैठी है, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके इलाके से मुजफ्फर खान साहब जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, मैं एक बात आपको कहूँ, मुजफ्फर खान साहब को मैंडेट जो था नहीं था, वो इसलिए कि ये जो अलायंस हुआ है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक साहब, उमर साहब और हमारे रहनुमा, हमारे लीडर जनाब राहुल गांधी और खड़गे साहब के दरमियान ये अलायंस हुआ है। उस अलायंस में जरजोरी पुंछ की 5 सीटें जो है नेशनल कांग्रेस को मिली है और 3 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली हैं। अगर यही थन्ना मंडी वाली जो सीट है, अगर ये नेशनल कांग्रेस को मिलती, अगर कहीं नसीम लियाकत साहब इसमें कैंडिडेट होते, अगर कहीं शिवाजी खान साहब होते, तो फिर उनका गिला बनता था। लिहाजा आपसे यह गुजारिश है कि तमाम लोग अपना वोट, कीमती वोट जो है वो शबीर खान साहब को दो। और एक बात लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह हुकूमत जो है नेशनल कांग्रेस की बनेगी। कहीं हम गलती ना करें, अपना वोट गलत जाया करें, तो कल हम डेवलपमेंट से महरूम हो जाए। शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा साईं लतीफ साहब जो मरगा के हैं, गद्दी नशीन है, साईं लतीफ साहब सिर्फ 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। जनाब सचिन पायलट गुजर, तो मेरी तरफ से अपील, दरख्वास्त, क्योंकि तकरीर करने को वक्त नहीं है, टाइम कम है, मेहमान बाहर आया हुए हैं, तो मेरी तरफ से सब काबिल एहतराम अस्सलाम वालेकुम दोबारा। और जो इत्तेहाद हुआ है इसना मजबूत करना हुआ है। शबीर साहब जो एक सिक्योरिटी आदमी हैं, इन्होंने हमने भारी अक्सरियत नाल कामयाब करना है। और दरहाल थना मंडी
ते 80% वोट लेके हम आवांगा, लेकिन तमने पहाड़ी तादाद में नाला के देना है शबीर साहब ने वोट मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं गुजारिश करूंगा साईं अब्दुल रशीद साहब से, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल के मेंबर हैं साईं, और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं साईं अब्दुल रशीद साहब, 2 मिनट के लिए सिर्फ। वैसे को होगी ना कल एक की बिल काफी है, दुआ से तुम तो सारा लाए। अस्सलाम वालेकुम। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से इतना कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। काबिल कदर और हम सब लोगों की दिलों की धड़कन, ये नहीं कि यही आए हैं। इनके वालिद मोहतरम आज याद आ रहा था कि इनके वालिद मोहतरम यहाँ आते होते थे राजेश तालिब जी, और यहाँ हमारे उन तमाम भाइयों को और बहनों को वो संदेश देते थे। आज उनकी उस बात को आपने पूरा करने के लिए ये सरजमीने राजौरी के ऊपर आए हैं। और मैं मंजाकोट वालों आपको बता देना चाहता हूँ, इस मंजाकोट को 10 साल पीछे वाली नजर से देखे इसकी हालत क्या थी, क्या इसमें ये इसी तरह का रंग थे। आज ये बदलाई है तो वो शबीर खान ने बदलाई है। और आज के दिन भी अगर आप समझोगे नहीं, वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान न रहेगी दास्तानों में। अगर आप भी आप लोग नहीं समझोगे तो आपका कोई ठिकाना नहीं। लिहाजा मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आपने किधर वोट डालना है, आज को वोट डालना है। किधर डालना है? आज को वोट डालना है। अगर एक इधर कुछ नहीं होगा और आप भी खाली रह जाएंगे और आप पछताओगे, आप अपना वक्त खड़ा दोगे। लिहाजा मंजाकोट वालों से मेरी अपील है, और थाना मंडी और धराल का भी हमारे वोट देखना, और कहीं आप वहां कहीं कम न रह जाना। मैं बहुत सी बातें करनी थी लेकिन समय कम है, और शबीर साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम। अब मेरी गुजारिश है शफायत खान साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2-3 नारे कहूँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अकाउंट। आवाज पहाड़ी के पर रहने के बड़े अफसोस साहब, अभी तो पायलट साहब ने सुना ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आजाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आजाद, इंडिया अकाउंट, फारूक साहब, उमर साहब, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, पायलट साहब, शबीर साहब, नसीम लियाकत साहब, आप पर हैं। मुकर्रम मोहतरम जनाब पायलट साहब, इनके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल के चेयरमैन जनाब नसीम लियाकत साहब, साईं रशीद साहब, जकी साहब, शकील मीर साहब, चोपड़ा साहब, साईं नसीर साहब, बाकी सबके नाम लूँगा, सरदार रहमान सिंह जी, बाकी सबके नाम लूँगा तो बड़ा टाइम चाहिए। पायलट साहब, हम अपनी जमात की तरफ से आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी जमात तन मन से इनके साथ है, और कभी दंड रूट पड़ी वो भी दे देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि दंड आपके पास बहुत है, आप दे दो उनको। लेकिन बात यह है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन बात यह है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात, हमारा जो फैसला है तो हाईकमान का फैसला है, उसके हम पाबंद हैं, और इंशाअल्लाह हम सीट निकाल के आपको देंगे। आगे मिनिस्टर बनाना आपका काम है। शबीर खान साहब अच्छे भी आपकी जमात के, हम इनकी तारीफ करते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ लोग के, मैं भी इसी नारा का हूँ, तो लिहाजा मैं इसी पर खत्म करते हुए सरदार रहमान सिंह से कहूँगा 1 मिनट के लिए। सरदार रहमान सिंह, थोड़ा सा हाँ बस बधाने कुर्सी जनाब पायलट साहब, शबीर साहब, नसीम साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाई साहब, मैं 2 बातें करूंगा। ये जो इलेक्शन है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन है हमारी अपनी इज्जत बचाने का इलेक्शन है।
ये इलेक्शन है हमारी जमीनें बचाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन में बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दिलाने के लिए इलेक्शन है। ये इलेक्शन है कि हमें अपनी इज्जत बचानी है। आज से पहले भी आपने देखा था, एक टाइम था कि यहाँ से ये कैंडिडेट जो है आजाद लड़ा था, जब मोहम्मद शरीफ तारिक साहब जहाँ नेशनल कांग्रेस के लड़ रहे थे और पीछे के कहने पे वो आजाद लड़ा और तारिक साहब हार गए थे। आज भी बीजेपी वाले लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, यहाँ से आजाद उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। आप लोगों को ये साबित करना है कि आप पार्टी के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं, नेशनल कांग्रेस के साथ हैं और आप इसे बचाने के लिए वोट करना है। और इन लोगों से जो पैसे खाकर बीजेपी के पिट्ठू बने हैं, इनको इनसे बचना है। जय हिंद जय भारत। अब मैं गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन जनाब नसीम लियाकत साहब से, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन। अब आप एमएलए बन जाएंगे तो वाइस चेयरमैन भी मेरे ही पास रहेगी। ये काबिल कदर जनाब सचिन पायलट साहब, इनके वालिद मोहतरम जनाब राजेश पायलट साहब के बहुत गहरे मरासिम रहे हैं रजौरी और पुंछ की आवाम के साथ। बहुत एक तवील अरसा तक उन्होंने क़यादत की है इस इलाके की। बुजुर्ग लोग जो हैं हमारे वो जानते हैं होंगे, मैं भी अपने वालिद साहब से सुनता रहा हूँ। आज उनकी मौजूदगी में यहाँ हमारे अलायंस के मुंतखब उम्मीदवार जनाब शबीर अहमद खान साहब की मौजूदगी में वक्त की कमी है, इसलिए मैं सिर्फ यही अपील करता चलूँ कि अलायंस के कैंडिडेट जनाब शबीर अहमद खान साहब की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़कर मदद करें, उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। और मेरे साथ हमारे साथ जितना भी काडर जुड़ा है, दरहाल से हो, थाना मंडी से या मंजाकोट से, मैं आपको यहाँ यकीन दिलवाता हूँ कि हमारा तमाम पूरा कैडर जितना भी है वो अलायंस के कैंडिडेट की मदद करेगा, उनके हक में अपने राय हक दही का इस्तेमाल करेगा। और अगर कोई आगे पीछे कोई साथी है तो मैं इस स्टेज से उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अलायंस के कैंडिडेट की मदद करें। आज का इस वक्त की नज़ाकत को समझें। कोई पीडीपी का या आज़ाद उम्मीदवार किसी भी तरह इस पोजीशन में नहीं है कि वो इक़्तिदार में आ सके या जो भी गवर्नमेंट साजी होगी उसका कोई हिस्सा बन सके। शबीर साहब एक तवील अरसे से इक़्तिदार में रहे हैं, आप जानते हैं वो मिनिस्टर रहे हैं, उससे पहले वो वाइस चेयरपर्सन रहे हैं पहाड़ी बोर्ड के, आज भी वो वाइस चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। तो आप लोगों के अगर काम होने हैं, काम करवाने हैं तो कोई गवर्नमेंट करेगी और शबीर साहब जैसा कोई नुमाइंदा आपका करेगा जिसको कि एक तजर्बा है एक तवील अरसे से काम करना का और करवाने का। तो मेरी यही एक गुजारिश रहेगी आप तमाम लोगों से, जैसा कि साईं साहब ने कहा कि कोई दराल नाले को या थाना मंडी नाले को ना देखते रहिएगा। आपका कैंडिडेट मंजाकोट नाले से है, मगर ज्यादा वोट हम उनको दराल और थाना मंडी से देके भेजेंगे। आप इस चीज की लाज रखिएगा कि आपका वोट उन दो नालों से कम नहीं होना चाहिए। और अलायंस का ही वक्त है, अलायंस के कैंडिडेट को ही मजबूत करना है। उसके अलावा और दूसरी कोई पॉलिसी समझ में नहीं आती है तो उसकी तरफ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ और एक गुजारिश आपके साथ आखिर में करते चलता हूँ कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, इसी इत्तेहाद में से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट आपके सामने आया था। शबीर साहब ने बढ़ चढ़ कर उनकी मदद की थी और वो कैंडिडेट इंशाअल्लाह सरखरू होकर यहाँ से गए थे। आज वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर का ये पूरा फर्ज बनता है कि एक एक बच्चा उनके साथ खड़ा हो और उसी तरह की कामयाबी से इनको भी हम किनार करें। बहुत बहुत अभी शबीर खान साहब अपनी बात रखेंगे। जनाब सचिन पायलट जी, फार्मर यूनियन मिनिस्टर, फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारे CWC के मेंबर जनाब साईं अब्दुल रशीद साहब, जनाब नसीम लियाकत साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं और मेरे बड़े छोटे भाई हैं, शफायत खान साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शकील मीर साहब, सजाद तारक जी, हमारे अशोक जी, बिट्टू शाह जी, हमारे साईं लतीफ़ साहब जो हमारे रूहानी पेशवा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, गुलाम हैदर आतशी, सरदार नरमान सिंह जी, इफ्तार डार साहब, जावेद जी, मौलाना गुलजार साहब, बशीर शाह साहब, मिर्ज़ा नसरुल्लाह साहब, हाजी बशीर साहब, हमारे आज़म इनकलाबी साहब जो हमारे DC रामपुर रहे हैं, वो रिटायर होने के बाद उन्होंने कल ही पार्टी ज्वाइन की, वो हमारे बीच हैं, जनाब आज़म इनकलाबी साहब,
चौधरी फारूक साहब जो एक्स रिटायर हैं और चौधरी लाल मोहम्मद साबर साहब के रखते जिगर हैं वो हमारे बीच हैं। मती मीर साहब जो हमारे यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर हैं, फारूक साहब हैं, अनिल चोपड़ा जी, विजय गुरु जी, सुशील शर्मा जी हमारे बीच बैठे हैं, जानब साहब हैं, दरफी साहब हैं, चौधरी एजाज कटारिया जी, चौधरी जक्की साहब और बहुत सारे मेरे हजरात जो यहाँ पर तशरीफ फरमाएं। मेरे सामने आप तमाम हजरात मंजा कोट के हर पंचायत से, हर गांव से, हमारे पंचेज, सरपंचीज और दीगर हमारी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा हजरात, मैं सबसे पहले सचिन पायलट जी आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतनी मुसरफियात होने के बावजूद आपने टाइम निकाला, आज आप यहाँ मंजा कोट तशरीफ लाए और अभी आप अपने एड्रेस करेंगे हमारे यहाँ के लोगों से। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि 2014 के इलेक्शन में भी आपने मेरी इलेक्शन कैंपेन के लिए आप आए थे और 2014 में भी आपने इलेक्शन कैंपेन जो है वो की थी। सचिन पायलट जी का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के साथ बड़ा गहरा है। इनके वालिद मोहतरम राजेश पायलट जी जो यूनियन मिनिस्टर रहे और बहुत सारे ओहदों पे वो फाइज रहे, हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात को उन्होंने हल किया और उसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए सचिन पायलट जी जब भी हम दिल्ली के अंदर जाएं या राजस्थान के अंदर जाएं या जहां भी देश के किसी कोने में जाएं, सचिन पायलट जी जो है वो हमारी बहुत मदद करते हैं और यहाँ पे जो ये आए इनके लिए हम बहुत मशकूर हैं। माज़ूर हज़रात, टाइम बड़ा शार्ट है क्योंकि इनका जम्मू में भी एक प्रोग्राम है। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपसे 2-4 बातें ज़रूर कहूँगा कि ये मंजा कोट जो इलाका है हमारा, ये बॉर्डर का इलाका है। सचिन पायलट जी 3 जंगों का हम लोग शिकार हुए, 1965, 1971 और खासकर मिलिटेंसी के दौर में भी ये इलाका जो है कई बार आबाद हुआ, कई बार जो है उजड़ा है। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट रजौरी हो, पुंछ हो, यहाँ के बड़े मसाइल हैं डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ के जितनी भी हमारी बरादरी के लोग हों, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, चाहे मुस्लिम हों और विद इन मुस्लिम हमारे बुजुर्ग भाई हों या पहाड़ी हों या दूसरे तबका के हमारे जो लोग हैं, ये हमेशा मुश्किलात का जो है वो शिकार रहे हैं। इस चीज़ को आप बखूबी जो है वो जानते हैं आप। लेकिन एक मुबारक वाली बात है कि हमारे जो रजौरी और पुंछ के लोग हैं और खासकर हमारे इस ब्लॉक मंजा कोट हो या डिस्ट्रिक्ट राजौरी हो, इन लोगों ने हमेशा ये हुब्बुल वतन रहे कि देश की फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने मुल्क की जो है इन लोगों ने जो है वो हिफाजत किया और पाकिस्तान की हर जंग का, हर चीज़ का जो है, हर साजिश का जो है हमारे लोगों ने जो है वो मुकाबला किया। इसमें कोई दो राय नहीं है। तामीर और तरक्की का यहाँ पे नाम निशान नहीं था। 5 साल 6 साल आपने मुझे भी मौका बतौर एमएलए दिया। 6 साल के अरसा में आपने बतौर एमएलए यहाँ के असलम खान साहब को भी दिया, शरीफ तारक साहब को भी आपने मौका दिया, मिर्जा साहब को भी दिया, तालब साहब को दिया और कमर साहब को भी दिया। बहुत सारे आपने एमएलए बनाए, बहुत सारे आपने मिनिस्टर बनाए। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आज काम उन्होंने भी बहुत अच्छा, मैं आज किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो 6 साल आपने मुझे दिए उस 6 साल के पहले आपके पास इस इलाका में या जो हमारी पहले रजौरी कंस्टिट्यूंसी थी, चाहे उसमें थन्ना मंडी था, चाहे मंजा कोट था, चाहे हमारा डूंगी नाला था, उसमें क्या था वो आपके सामने है। एक पटवारी ढूंढने के लिए आपको 6 दिन रजौरी के अंदर जाना पड़ता था। जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर सरकार थी 2014 से पहले, मैंने आपको तहसील मंजा कोट के अंदर दी, मैंने आपको यहाँ पर ट्रेजरी दी, मैंने आपको यहाँ पर बैंक दिया, मैंने यहाँ पे आपको ब्लॉक गवर्नमेंट जो है ऑफिसर पंचग्राही के अंदर बैठाया, नियाबत दे दी गंभीर मुगलों के अंदर और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो है वो आपका बैठाया और उसके अलावा यहाँ के जो पावर सेक्टर था उसको मैंने मजबूत किया, हेल्थ सेक्टर को मैंने मजबूत किया, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को जो है वो मैंने मजबूत किया। और जब हमारी सरकार थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2014 से पहले, एक सुनहरी दौर था, हमारे पास रियासत थी, हम लोग खुशहाल थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जब से उसके बाद जब पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार आई, उन्होंने तबाही और बर्बादी जो है जो यहाँ पर मिलकर की और 2014 से लेकर 2018 तक उन्होंने रियासत को किस हालात में जो है वो धकेल दिया। यहाँ का भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली यहाँ पे हुकूमत जो है पिछले 10 साल से जो है वो कर रही है। हमारी रियासत हमसे छीनी गई, दफा 370 हमसे छीना गया। 35 से जो महाराजा जी ने हमें दिया था, डोगरा रूलर ने हमें दिया था, उसको छीना और रियासत के जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उनको तरह तरह की मुसीबतों में धकेल दिया। यहाँ के किसान को
तरह तरह की मुसीबतों में धकेल दिया, यहाँ के हर आदमी को जो है वो परेशान कर दिया। आज 10 साल में कितनी बड़ी रिक्रूटमेंट हो गई, लेकिन एक लिस्ट जो है वो 10 साल में इन्होंने नहीं निकाली है। हमारे बच्चे जो है वो इतने एजुकेटेड हैं, चाहे वो मंजाकोट के हों, चाहे ठन्ना मंडी के हों, चाहे दरहाल के हों, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं आज उनका मुस्तकबिल जो है वो तारीकी की तरफ जा रहा है। ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अलायंस किया वो इसीलिए किया है, हमारे देश के नौजवान लीडर जनाब राहुल गांधी जी ने, हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब, और हमारे रजौरी और अनंतनाग के मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ साहब ने ये अलायंस इसीलिए किया है कि जो 10 साल में आपके साथ नाइंसाफियां हुई हैं, ज्यादतियां हुई हैं, जुल्म और सितम हुए हैं, उनको यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर 2014 की तरह यहाँ सरकार बना के आप लोगों के मसाइल को हल करे। जो हमारी जमीनें थी, जो बाप दादा की हमारे पास सफेद लैंड थी या मलकी थी या दूसरी थी, आज उस पर लाल सुर्ख शाही से जो है वो लिखा गया, वो जमीन हमसे जो है वो छीनी जा रही है, बुलडोजर लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की मुसीबतों में कितने बातों का इज़हार करूं, क्योंकि सचिन पायलट जी ने आगे जाना है। मेरी आपसे गुजारिश है, इंशाल्लाह जब 8 अक्टूबर को 25 तारीख को आप अपना कीमती वोट जो है वो यहाँ के जितने भी अलायंस के हमारे कैंडिडेट हैं, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहाँ कांग्रेस का कांग्रेस के उम्मीदवार को दोगे, और 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी इंशाल्लाह यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी। वही पुराना दौर जो हम आपको ला के देंगे इंशाल्लाह, आपकी वही खुशहाली, वही आपकी खुशी, वही चीज जो है बहाल करेंगे। मैं आपको एक गुजारिश करूं कि मैं आपका आजमाया हुआ आपका खादम हूं, आपने मुझे जो मौका दिया एज बतौर मिनिस्टर, बतौर एमएलए, मैंने आपके साथ ईमानदारी और दयानतदारी के काम किए हैं, और इंशाल्लाह मुझे आप 25 तारीख को अपना कीमती वोट देके जब आगे कामयाब करोगे, मैं आपसे वादा करता हूं सचिन पायलट जी के सामने और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के सामने कि आपको वही वकार दूंगा, आपकी तामीर और तरक्की होगी, यहाँ की बेरोजगारी खत्म होगी, और हर चीज के लिए आपके लिए लड़ूंगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद। इंडियन नेशनल कांग्रेस एमसी कांग्रेस अताद जनाब सचिन पायलट जी, जनाब राहुल गांधी जी, जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, मियां अल्ताफ साहब, हम और आप। मुझे माइक छीनना पड़ रहा है। हमारी अलायंस के उम्मीदवार शबीर जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष जी, हमारे पीडीसी के चेयरमैन साहब, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, और आप सब बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूं कि थोड़ी जल्दी है मेरे को वापस जम्मू, और मेरे को परमिशन नहीं है हेलीकॉप्टर के 3:30 के बाद उड़ने की, इसलिए मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ वोट मांगने के लिए, हमारे उम्मीदवार के लिए। और जैसा शबीर जी बता रहे थे अपने कार्यकाल में जो जो काम उन्होंने किए, कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया केंद्र की सरकार को कि आपको 30 सितंबर से पहले चुनाव कराना है, नहीं तो ये लोग मजे ले रहे थे। केंद्र की सरकार को क्या दिक्कत थी चुनाव कराने की, यहाँ पे गवर्नर एलजी लगा रखा है, खुद की सरकार है, डबल इंजन सरकार चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जमहूरियत को दोबारा जिंदा करना पड़ेगा और लोगों के अधिकार देने पड़ेंगे, और आप उनको महरूम नहीं रख सकते हैं वोट डालने से, इसलिए चुनाव हो रहा है। ये चुनाव हो रहा है लोकसभा चुनाव के बाद। देश में जब लोकसभा के चुनाव थे तो कांग्रेस पार्टी ने सारे विपक्ष के ऑपोजिशन के नेताओं से बात कर एक इंडिया अलायंस बनाया। उसमें वो भी लोग थे जिनके सामने हम लड़ते थे, लेकिन देश में जो चुनौती थी उस पर कामयाबी पाने के लिए सबको साथ आना जरूरी था। इसलिए चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस, सब मिलके एक चुनाव लड़े और इंडिया अलायंस एक मजबूत अलायंस बनकर निकला। और 4 जून को जब रिजल्ट आया लोकसभा के चुनाव का, तो जो लोग बोलते थे कि 300 पार, 400 पार, 500 पार, वो 240 पे अटक गए। और ये सरकार बनी बीजेपी की, लेकिन बनी है बैसाखियों पे। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी लेके सरकार बनी है। इसलिए जो यहाँ के नेता हैं बीजेपी के, उनके चेहरे थोड़े उतरे हुए रहते हैं। अभी 100 दिन पूरे हुए सरकार के। इन 100 दिनों में क्या हुआ? राहुल गांधी जी हमारे लीडर ऑपोजिशन हैं, उन्होंने सवाल पूछा सरकार को, मजबूर किया जवाब देने के लिए। पहले बहुत बड़ा बहुमत था तो मर्जियां जो करते थे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जब इंडिया अलायंस का मजबूत गठबंधन हुआ, हमारे बहुत सांसद जीत कर गए, मेंबर पार्लियामेंट जीत कर गए,
तो बीजेपी को अपने हाथ खींचने पड़े। वो लेकर आए, लैटरल एंट्री का बिल लेकर आए, उसको वापस लेना पड़ा। वक्फ बोर्ड की जमीन का बिल लेकर आए, उसको वापस लेना पड़ा। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम विपक्ष के लोग एकजुट हुए। उसके बाद जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा हुई, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने सोचा हम सब मिलकर साथ लड़ते हैं। तो जो अलायंस हुआ है वो बीजेपी का जो एक काम करने का तरीका है, वो सीधे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो इधर से उधर से नीचे से ऊपर से करके पूरा गेम खेलने की उनकी पूरी तैयारी रहती है। और मैं भी सुरनकोट पे था, मैंने वहां पर कहा कि बीजेपी हमेशा बोलती है डबल इंजन बोलते हैं कि नहीं बोलते डबल इंजन। तो यहां पर भी उनकी सरकार थी, इंजन चल रहा था, लेकिन जो श्रीनगर का इंजन था वो सिर्फ धुआं फेंक रहा था, काम नहीं हो रहा था। इसलिए नई सरकार बनेगी, अलायंस की सरकार बनेगी। और जब लोकसभा के चुनाव हुए तब अलायंस में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, क्योंकि ये देश का मसला था, ये बड़ा मसला था। ये किसी एक व्यक्ति का, एक इंसान के एमपी एमएलए बनने का मसला नहीं है, देश में सरकार बनाने का मसला था। हम मिलकर चुनाव लड़े। अभी विधानसभा का चुनाव है, इस पर जो अलायंस में बंटवारा हुआ है उसमें सीट कांग्रेस पार्टी के पास आई है और सबने मिलकर निर्णय लिया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर सरकार बनानी है, अलायंस की सरकार बनानी है, तो अपने वोट जाहिर नहीं करना है। बाकी और मौके आएंगे, किसी और को कोई पद मिलेगा, किसी और को अपॉइंटमेंट मिलेगा, किसी और को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ये चुनाव जो है ये चुनाव जीतने वाला है। और शबीर जी आज से नहीं, पुराने समय से पार्टी के वफादार रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी जी ने इनको मैंडेट दिया है चुनाव लड़ने का। हम सब भाई, ये सब पूरा इलाका जो पूरी रियासत है, सरहद का इलाका है, यहाँ के लोगों ने जो शहादत दी है उसको कौन भूल सकता है। फौज और पुलिस के साथ साथ यहाँ के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इस वतन के लिए दी हैं। तो पूरा देश इस बात का एहसास उन सब लोगों को है, हम सब लोगों को, कि आप लोगों ने यहाँ जो किया है उसको और कोई नहीं कर सकता था। यहाँ सब है, हिंदू मुसलमान सिख सब मिलकर। और ये जो तोड़ने की बात करते हैं, कभी बकरवाल, पहाड़ी, गुजर, डोगरा, अरे सब इंसान हैं, सबको विकास चाहिए, सबको अच्छी सरकार चाहिए, ईमानदारी से काम करने वाले लोग चाहिए। इसलिए इस चुनाव में मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं, एक एक वोट कीमती है, इस वोट को हाथ के निशान पर दबाएं और अलायंस की सरकार बने। इसमें आपका भी फायदा है, पूरे इलाके का फायदा है और सब लोग। और सियासत में सबकी ख्वाहिश होती है कि मैं एमएलसी बनूं, एमपी बनूं, एमएलए बनूं, मंत्री बनूं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद की ख्वाहिश कभी कभी देश के लिए और सूबे के लिए उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये चुनाव बड़ा चुनाव है, पूरी दुनिया की नजर इस चुनाव के ऊपर है। पूरे वलायत के लोग देखना चाहते हैं, पूरे देश दुनिया के लोग देखना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग किसको चुनते हैं। अब यहाँ अलग अलग पार्टियां बन गई हैं, नई नई पार्टियां बनी हैं। और ध्यान रखें, ये जो नए नए लोग सियासत यहाँ कूद रहे हैं, ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ शबीर जी का वोट कैसे कम हो जाए, 2000, 5000, 600, 800, 900 बस वोट कम करने का है। इसलिए कृपया करके मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, एक एक वोट का ध्यान रखें। और जैसा मंच सब लोगों ने बोला, सभी पार्टी के पदाधिकारी सब एकजुट हैं और सब चाहते कि यहाँ पर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब मिले। वो तभी संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा जब हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें और शबीर जी को भेजकर श्रीनगर में अपना विधायक बनाकर आप भेजें। बाकी बीजेपी का आप देख चुके हो, आमदनी दुगनी करेंगे किसान की, 2 करोड़ नौकरी देंगे और जुमलेबाजी। और 10 साल से आज भी आप लोग याद करो, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना अधिकार होता था मांग रखने का, काम करवाने का, डेवलपमेंट कराने का। अब 10 साल से बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, क्या काम हुआ यहाँ पर? स्टेटहुड आपका छीन लिया, क्या कारण है? आपको दुश्मनी है, आपको कुछ गिला शिकवा है, आप और करें, लेकिन लोगों को इस तरह से दुख देने का, उनकी बेइज्जती करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये मुल्क सबका है, सब मजहब के लोगों का है, सब धर्म जाति के लोगों का है, सबको मिलकर साथ रहना है। और हमारे हजारों सालों पुराना इतिहास है, हम सब मिलकर साथ रहे हैं। ये भड़काना, लड़ाना, हमें नेता चाहिए जो जोड़ के रखे, तोड़ने वाले की जरूरत नहीं है। जो जोड़ के रखेगा, सबको साथ लेकर चलेगा, जो बड़ा दिल रखेगा, लोगों को आगे बढ़ने का मौका देगा, ऐसे लोगों को चुनकर आप भेजें। मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से शबीर जी को दोबारा जिताकर भेजेंगे और यहाँ पर हमारी अलायंस की सरकार बनेगी। और जैसा चेयरमैन साहब बोल रहे थे, पायलट साहब बहुत इलाके में आया करते थे,
लोगों को जोड़ने के लिए। और मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ, जब अच्छा समय होता है, जब ब्याह शादी घर में होती है, दिवाली ईद होती है, सब लोग आ जाते हैं। जब मुश्किल का समय आता है, जब कठिन समय आता है, जब परेशानी होती है, जब मुश्किलात सामने आती हैं, तो सिर्फ अपने ही सामने आते हैं, कभी गैर सामने नहीं आता है। आपका हाथ पकड़कर दुख बांटने वाले लोग, उनको आप ताकत दो। ये मैं गुजारिश आपसे करने आया हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, मैं फिर माफी मांगता हूँ, मुझे जल्दी जाना है जम्मू, लेकिन दोबारा चुनाव खत्म होने के बाद जब सरकार बनेगी तब दोबारा आपके बीच में आऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सब बत्ती ले जाएगी।